स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ ड्रॉ करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को डोमेन एंड रेंज बता दिया था, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। आप में से जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियोज आप देख लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। और अब आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ ग्राफ की। तो ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। सपोज आपको साइन इनवर्स x का ग्राफ खींचना है, तो वैसे तो आप टेबल वगैरह बना करके भी इसका ग्राफ खींच सकते हैं, बट ये डायरेक्टली भी खींच सकते हैं बिकॉज जनरली हम लोगों को इसके वैल्यूज पता ही होते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे। तो यहाँ पर जब हम साइन इनवर्स x का ग्राफ खींचना शुरू करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि हम लोगों को पता है कि इस साइन इनवर्स x का अगर हम डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन जो होता है वो -1 से 1 तक होता है। ओके, और इसका जो रेंज होता है ये भी मैं बता चुका हूं, ये होता है -π/2 टू π/2। तो ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पर जो आपका एंगल है, ओके, जो आपका एंगल है यहाँ पे वो रेंज में है और जो वैल्यूज है वो -1 और 1 है। तो आप जब इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे ग्राफ इसका ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये मैं ले लेता हूं -1 और यहां पे मैं ले लेता हूं 1। आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और ये 1 मैं ले लेता हूं। बीच में आपको पता है कि 0 से 1 के बीच में 1/2 भी हम ले सकते हैं, दोनों के ठीक बीच में, और यहाँ पे -1/2 भी ले सकते हैं। हम और भी वैल्यूज ले सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट होगी, फिलहाल हम इतना ही कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं π/2 और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं -π/2। तो आपको पता है कि जो भी ग्राफ हम ड्रॉ करने वाले हैं वो -π/2 से लेकर के π/2 तक का ही ड्रॉ करने वाले हैं। तो π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन की। तो साइन इनवर्स की अगर हम बात करें तो आप जब इसमें 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी π/2। ओके, और 0 पे तो वैल्यू 0 आएगी। 1/2 कब आएगी, तो आपको पता है कि जब हम π/6 लेते हैं तो π/6 पे साइन की वैल्यू जो भी होती है 1/2, तो 1/2 पे साइन इनवर्स की x की जो वैल्यू होगी वो π/2 हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। ठीक, वैसे ही इधर अगर हम इसके 3 पार्ट्स कर देंगे तो एक -π/6 होगा, दूसरा π/3 हो जाएगा, बट हमको -π/6 से ही यहाँ पे काम हमारा हो जाएगा। तो -π/6 पे इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 और फिर -1 कब होगा, तो -1 होगा -π/2 पे। ओके, तो इस तरह से जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, तो आई थिंक ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इस तरह से इसका ग्राफ होता है। तो आप देखें कि इसका जो ग्राफ होता है वो टोटली कंटिन्यूअस होता है, कहीं इसका ब्रेक नहीं होता है, कहीं पे टूटता नहीं है साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो ये अपने डोमेन में पूरी तरह से कंटिन्यूअस होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। तो जैसे हमने साइन इनवर्स x का ग्राफ खींचा है वैसे ही आप ट्राई करेंगे तो आप कॉस इनवर्स x का ग्राफ खींच सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं कि आप लोग कॉस इनवर्स x का ग्राफ खींचें। अब इसके बाद से जो अगला ग्राफ आता है वो tan इनवर्स x का आता है। तो आइए जरा हम बात करते हैं तीसरे ग्राफ की, tan इनवर्स x की। ओके, तो वो भी बहुत आसान है, आप लोगों को उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। तो ये थर्ड ग्राफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x की अगर हम बात करें तो इसका जो डोमेन होता है वो तो आपको पता है कि -∞ टू ∞ होता है या रियल नंबर होता है। अब रही बात इसके रेंज की, तो रेंज आपको पता है कि रेंज इसका भी -π/2 टू π/2 होता है, बट ओपन इंटरवल होता है, ये क्लियर होगा आपको। तो अब ये प्रिंसिपल वैल्यू में ले रहा हूं रेंज के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर जब हम ग्राफ एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे तो फिर हम वैल्यूज जो लेंगे, है ना, आपको पता है डोमेन की जो वैल्यूज है वो हम लोग लेते हैं x एक्सिस पे और जो रेंज वाली वैल्यूज है वो हम लेते हैं y एक्सिस पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, +π/2 लिख लेते हैं और ठीक सेम इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे नीचे -π/2 लिख लेते हैं। ये आपको 0 हो गया। अब यहाँ पे एक बीच में π/4 हो जाएगा और यहाँ पे एक बीच में -π/4 हो जाएगा
और इसमें अगर इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दे तो ये -π/6 होगा और ये -π/3 होगा। तो यहाँ पे -π/3 में लिख देता हूँ और यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे भी π/3 हो जाएगा। तो ये मैं ले रहा हूँ। इसके बाद से अगर वैल्यूज की बात करें तो एक तो 0 यहाँ पे हो गया, फिर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं इधर -1 ले लेता हूँ और यहाँ पे -2 ले लेता हूँ और यहाँ पे कहीं आपको पता होगा 1.7 वैल्यूज होता है तो √3 यहाँ पे आएगा और -√3 यहाँ पे आएगा, ओके। तो अब आइए इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि tan का जो वैल्यू है वो 0 से 0 होता है। tan इनवर्स में भी आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे π/4 आने वाला है और फिर -1 पुट करेंगे तो -π/4 आने वाला है, ओके। उसके बाद से अगर √3 की बात करें तो ये π/3 पे आएगा, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा और उसी तरह से -√3 कब आएगा तो -π/3 पे, तो यहाँ पे आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, π/2 पे मैं ऐसे x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बिकॉज आपको ध्यान रखना है कि -π/2 और π/2 चूंकि ग्राफ में इंक्लूड नहीं होने वाले हैं, बिकॉज आप देखिए वो इसके रेंज में भी इंक्लूडेड नहीं है। तो इसीलिए जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो है इन दोनों लाइंस को टच नहीं करना चाहिए। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ओके, ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ हो गया tan इनवर्स x का। और सिमिलर ग्राफ आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं y = cot इनवर्स x का। तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो इस तरह से आपने इसका ग्राफ देख लिया। अब इसके बाद से तीसरा और आखिरी मैं बताऊं sec इनवर्स x, जो कि मैं ड्रॉ करूंगा। और सीरीज सीक्वेंस वाइज अगर देखें तो 5वां ग्राफ होगा और आइए देखते हैं उसको। तो 5वां जो ग्राफ मैं ड्रॉ करने वाला हूं वो है sec इनवर्स x। फिफ्थ, दिस इज y = sec इनवर्स x। और इसका ग्राफ पहले मैं इसका डोमेन और रेंज डिस्कस कर लूं आपसे। तो डोमेन क्या होता है आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ओके। और इसका जो रेंज होता है वो भी आपको बताए थे कि ये 0 to π होता है, बट इसमें ध्यान रखना है कि इसमें से π/2 को हम माइनस कर देते हैं, बिकॉज π/2 पे ये अनडिफाइंड होता है। तो आइए जरा देखते हैं, इसका ग्राफ थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आइए देखते हैं ग्राफ इसका कैसे बनता है। ये आपको x एक्सिस y एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया 0। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पे 1 मैं ले लेता हूँ, फिर इधर मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे -1 ले लेता हूँ, यहाँ पे -2 ले लेता हूँ। देखिए ग्राफ खींचते समय हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसा ही पॉइंट प्लॉट करें जिसको लोकेट करना आसान हो। अब इसके बाद से अगर हम बात करें तो सेक की जो वैल्यू है, आप सोचो 1 कब आती है। तो अगर हम सेक की वैल्यू की बात करें तो ये इसका ग्राफ ये ओवरऑल ऊपर ही होगा, क्योंकि इसमें जो इंटरवल है, इसमें जो रेंज है वो 0 to π है, तो निगेटिव पार्ट में हमको नहीं जाना है। तो यहाँ पे 0 हो गया और फिर इधर मैं कहीं π ले लेता हूँ। अब आइए बात करते हैं बीच में एक जगह पे कहीं पे ये π/2 आ जाएगा, ओके। और जिस लाइन पे ये इसका ग्राफ टच नहीं करेगा। और बाकी अगर हम बात करें तो 1 कब आता है, तो सेक जो है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो उसके हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे π/6 ले लें, ओके, और यहाँ पे आप π/3 ले लें, फिर यहाँ पे 2π/3 ले लें और यहाँ पे 5π/6 ले लें। तो इस तरह से हमने कुछ एंगल्स यहाँ पे ले लिए। अब अगर हम बात करें सेक की, तो सेक का जो वैल्यू है, सेक का वैल्यू है वो 0 पे इसकी वैल्यू होती है 1, ओके, सेक की। तो 1 पे ये 0 देगा। अब इसके बाद से अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक का 60 पे 2 आता है। तो यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो इसमें जो वैल्यू आएगा, एंगल आएगा, वो π/3 आएगा, ओके। तो इसका जो ग्राफ आप बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। वैसे ही अगर आगे की बात करें, आगे भी हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पाई पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। और फिर यहाँ पे 2π/3 पे जो इसकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी -2। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा, ध्यान रखिएगा कि वो इस लाइन को टच न करे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स x।
सिमिलरली आप ड्रॉ करें घर पे, है ना, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, देन फिर आपको ग्राफ ड्रॉ करना भी आ जाएगा। अगर ग्राफ पेपर होता है तो फिर हम लोग उसमें स्केल भी लेते हैं, बट पहले आप रफली इसको ड्रॉ करना सीखें, एंड देन फिर जब एक बार आप हैबिचुअल हो जाएंगे ग्राफ ड्रॉ करने के, देन फिर आप ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें भी आप स्केल ले सकते हैं। तो आई थिंक कि आज का ये टॉपिक जो है ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो एज यूजुअल आप लोगों को अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आप इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें।